हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको दोबारा से फ्लावर के पार्ट्स दिखाऊंगी। देखिए, फ्लावर का सबसे पहला चक्र होता है कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल्स। सेपल्स प्लांट में मोस्टली जो होता है वो मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्रीन पार्ट है ये इसका है सेपल्स। सेपल्स के बाद में आते हैं इसके पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल पार्ट होता है जो कि पॉलिनेशन में मदद करता है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या प्रोसेस होती है? जब पॉलन ग्रेन का डिपोजिशन स्टिग्मा तक होता है तो उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू है? वाइंड्स के थ्रू भी होता है, एयर के थ्रू भी होता है, बाय इंसेक्ट भी होता है। अब ये जो पेटल्स का कलर होता है, अब देखिए प्लांट जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो वो अपने प्लांट के पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से डिपॉजिट करेंगे? तो वो प्लांट अपने अंदर इस तरह से एडेप्टेशन करते हैं ताकि उनमें एक ऐसा कैरेक्टर आ जाए जो उनका काम वहीं खड़े होने के बावजूद हो जाए। जैसे कि ये अपने अंदर एक अडेप्टेशन करते हैं, अपने अंदर फ्लावर में एक कलरफुल पार्ट ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि आप देखना है, ये जो पेटल्स हैं ये कलरफुल पार्ट है। अब इससे क्या होगा? इससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट क्या करते हैं? फ्लावर का जूस शक करते हैं, नेक्टर जो होते हैं उसको शक करते हैं। तो इससे क्या होता है? अब जब इंसेक्ट एक फ्लावर पर बैठेगा आके तो उसके पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर पर जाकर डिपॉजिट कर देता है। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, जिसकी स्टडी हम एंटोमोफिली के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, एंटोमोफिली का मतलब यही होता है जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है तो किस तरह से होता है उसकी स्टडी हम एंटोमोफिली के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब ये पेटल्स हैं, पेटल्स में कलर कहाँ से आता है? वो आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फिर आगे इन्हीं के मिलने से बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए, फ्लावर के मैंने चक्र बताया आपको, ये हैं कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट सेपल्स। सेपल का मोस्टली जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है मोस्टली। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट की अगर हम बात करें। फिर आता है पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स का जो कलर होता है वो कलरफुल होता है। रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, डिफरेंट कलर का होता है। अब देखिए, अब जो तीसरा चक्र आता है वो आता है एंड्रूशियम का। एंड्रूशियम की यूनिट कौन सी होती है? एंड्रूशियम की यूनिट होती है स्टेमन। अगर आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए इसमें कितने सारे स्टेमन हैं। ठीक है, काफ़ी सारे, उनके ऊपर बाइलोब एंथर हैं। ठीक है, देखिए, और सबसे सेंटर में इसमें गाइनोशियम वाला पार्ट है, गाइनोशियम वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला चक्र होता है कैलिक्स, दूसरी यूनिट कोरोला, तीसरा चक्र होता है एंडोशियम और फिर उसका नेक्स्ट चक्र होता है, चौथा चक्र गाइनोशियम। गाइनोशियम जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। देखिए, आपको दिख रहा होगा पेंटामेरस कंडीशन है। ये इसके छोटे छोटे आपको टिप पर वो एंथर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में गाइनोशियम वाला पार्ट है। ठीक है, अब फ्लावर के जो कैलिक्स और कोरोला, ये फ्लावर के जो होते हैं ना एसेसरी पार्ट होते हैं। एसेसरी मतलब फ्लावर को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए। जैसे कि सेपल्स की बात करें, सेपल्स फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। पेटल्स की बात करें तो पेटल्स पॉलिनेशन में मदद करता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 होते हैं और एसेसरी पार्ट 2 होते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 चक्र मिलकर बने होते हैं। अब ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है, इसमें सारे चक्र नज़र आ रहे हैं। एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसमें एंड्रोशियम की जो कंडीशन है वो इन्फानाइट है। इन्फानाइट का मतलब अनगिनत इसमें एंड्रोशियम है। और गाइनोशियम देखिए सेंटर में, देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। गाइनोशियम इसमें पेंटाकार्पलरी कंडीशन है, पेंटाकार्पलरी, और एंड्रोशियम इन्फानाइट। और देखिए, फूल की जो डंडी होती है ना उसको हम पेडिसल बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर को पेडिसलेट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लीफ है, लीफ देखना आप, देखिए ये इसकी लीफ हो गई। ठीक है,
ऑल्टरनेट कंडीशन है लीफ की, एक के बाद आप देख रहे होंगे, एक के बाद एक नज़र आ रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।